जम्मू कश्मीर के डलीपुरा पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान भी शहीद हो गया, जबकि एक शहरी की भी मौत हो गई है। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर और लतपुरा फिदाइन हमले का मास्टरमाइंड भी हलाक किया गया है। एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार और एक आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। कस्बे पुलवामा में वाक़या डलीपुरा इलाके में रात 3 बजे के करीब फोर्सेज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिलने के बाद मुहासरा शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। काफ़ी देर तक जारी रहने वाली गोलियों के तबादले में 55 RR से वाबस्ता 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। 2 सगे भाई भी इस दौरान जख्मी हो गए थे। जख्मियों में बाद में फौजी जवान हवलदार संदीप शहादत पा गए। महलूक शहरी की शनाख्त पखरपुरा बड़गाम के रईस अहमद के तौर पर हुई है और वो इस वक्त डलीपुरा में रिहाइश पजीर था। हलाकशुदा मिलिटेंटों की शनाख्त पाकिस्तान के रहने वाले खालिद भाई के तौर पर हुई है। वो लतपुरा हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दीगर की शनाख्त पृथ्वीपुरा शुपियन के उमर और करीमाबाद पुलवामा के नसीर पंडित के तौर पर हुई है। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस दौरान पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। कस्बा पुलवामा के डलीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान मुश्तइल अफराद और फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें भी हुईं। मुश्तइल अफराद ने एनकाउंटर के मकाम के नज़दीक फोर्सेज पर शदीद पथराव किया। उधर फोर्सेज ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एनकाउंटर में आम शहरी रईस अहमद डार की हलाकत की खबर फैलते ही डलीपुरा के नज़दीक फोर्सेज और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पों में काफ़ी तेज़ी आई। इस वजह से इलाके में काफ़ी देर तक हालात कशीदा रहे। कस्बा पुलवामा में आज एनकाउंटर के बाद बंदिशें भी आयद की गई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बे के हसास मकामात पर पुलिस और CRPF को तैनात किया गया है। उधर भद्रवाह में एक 50 साल शख्स को मुबैना तौर पर चंद शरपसंदों ने हलाक कर दिया है। इस वाक़े के बाद भद्रवाह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद का एक गिरोह अपने मवेशियों के साथ रात के 2 बजे अपने आबाई इलाका मोहल्ला कला भद्रवाह की जानिब जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान नाथी के मकाम पर पहुंचकर चंद शरपसंदों की जानिब से मुबैना तौर पर इन अफराद पर गोलियां चलाई गईं। इस दौरान नईम अहमद शाह नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े में 2 दीगर अफराद मामूली जख्मी हालत में बच निकलने में कामयाब हो गए। वाक़े पर पूरे इलाके में ज़बरदस्त गम और गुस्सा देखा जा रहा है। वाक़े की मुकम्मल जांच और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने की मांग को लेकर एहतजाज और पथराव के वाक़यात भी पेश आए। DDC डोडा डॉक्टर सागर, SSP शब्बीर अहमद मलिक और RR ब्रिगेडियर सेक्टर 4 के कमांडर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। DDC ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए यकीन दिलाया है कि कानून के मुताबिक मामले की छानबीन करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच तकिया चौक में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने काथी नलथी गांव के रहने वाले 7 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। असल मुलजिम फरार बताया जा रहा है। लेके आ रहे थे घोड़े, 4-5 लाए थे हमने, घोड़े लेके आ रहे थे। बंदे ऊपर से 3-4 बंदे थे। एक को मैंने देखा, वो ऊपर से वो गालियां देने लगा, गाली मारने लगा। हमने नीचे से, मैंने टार्च मारी, मेरे हाथ में टार्च थी, मैंने टार्च मारी, उसको बोला हाँ भाई। उसने तब तक वहां से फायर कर दिया। जो मेरे साथ दूसरा अंकल था उसको सीधा, वो देखने लगा, उसको सीधा यहाँ पे लग गया, तो वो गिर गया रोड में। हम दौड़े, हमें सोचा पता नहीं हमें भी फायर शायर करेंगे। हम भागे यहाँ तक, हमने देखा वो नहीं आया। हम गए, उठाया उसको, देखने लगे उसको, बुरी हालत थी। हैरानगी की बात यह है, जबकि इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट के तहत तमाम वेपन्स जो हैं थाने में जमा कराए गए हैं, तो ऐसे हालात में ये वेपन जो ये कहां से आया, ये सोचने की काबिल बात है और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना पड़ेगा कि ये वेपन कहां से आया।